कोर्ट में ये सुनवाई होगी कि इसे कितनी अहमियत मिले। दूसरी तरफ मंदिर को लेकर मोदी सरकार घिरती जा रही है। मामला कोर्ट में है और सरकार को विपक्ष से ज्यादा अपनों से चुनौती मिल रही है। संघ के साथ एनडीए के सहयोगी दलों में ही मंदिर को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जहां दो टूक कह रहे हैं कि मंदिर पर संसद में बहस हो और सरकार जुमलेबाजी से काम न चलाए, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मंदिर का मुद्दा या तो कानूनी रूप से सुलझे, नहीं तो आपसी रजामंदी से। कांग्रेस की राय भी वही है जो नीतीश की राय है, लेकिन कांग्रेस शिवसेना पर निशाना भी साध रही है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये दोनों जगह सरकार में है। राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है और केंद्र में भी। और फिर प्रश्न उठाते हैं, उद्धव जी अगर आप मोदी जी के जैसे 56 इंच का सीना रखते हो तो सरकार से बाहर आइए और खुल करके सवाल पूछिए। ये दोगलापन है, ये दोनों की नूरा कुश्ती है और ये नूरा कुश्ती इनकी एक्सपोज हो रही है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार को मंदिर मुद्दे पर अपने ही घेर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, भैयाजी जोशी समेत कई नेता ये कह चुके हैं कि 2019 से पहले मंदिर पर फैसला होना चाहिए। अगर कोर्ट से रास्ता नहीं निकलता है तो सरकार को संसद के जरिए कानून या ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। मतलब कुछ भी हो, मंदिर की नींव 2019 से पहले रख दी जाए, ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए। मंदिर पर दबाव साधु संतों ने भी बनाया हुआ है। 25 नवंबर को अयोध्या में इसे लेकर धर्मसभा में प्रस्ताव पारित किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के साधु संतों ने जमा होकर दो टूक राम मंदिर की मांग रखी है। सवाल यह उठता है कि सबको मालूम है कि मंदिर पर कानून लाना या आपसी सहमति से रास्ता बनाना इतना आसान नहीं है। फिर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मंदिर तो बीजेपी ही बनाएगी। सवाल यह है कि कब बनाएगी, कैसे बनाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन मंदिर मुद्दा अभी तक नहीं है। सत्र से पहले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया था कि वो मंदिर मुद्दे पर प्राइवेट बिल लाएंगे, लेकिन अभी तक उसे लेकर भी कुछ होता नहीं दिख रहा। फिर किस रास्ते से अयोध्या में मंदिर बनेगा, यह अभी तक साफ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर बनाएंगे, इसे लेकर हर दिन दावा जारी है। सवाल यह भी है कि राम मंदिर पर मूर्ख कौन बना रहा है। आज जवाब तो देना होगा। मैं इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ललिता निझावन हैं, आरएसएस सपोर्टर हैं। हमारे साथ असद खान फलाही हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हैं, हिंदू स्कॉलर हैं। थोड़ी देर में प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी से हम चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर चर्चा बिना किसी ब्रेक के। आरएसएस, वीएचपी, तमाम लोगों के कहने पर, आग्रह पर क्या कोई बिल लाएगी, उसकी सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही। और इस बीच शिवसेना ये कह रही है कि सरकार को बिल लाना चाहिए, राम मंदिर बनाना चाहिए, जुमलेबाजी से काम नहीं होगा। सवाल यह है कि कौन मूर्ख बना रहा है। क्या बीजेपी बना रही है या कांग्रेस बना रही है, जो राम मंदिर की बात तो करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी संसद में बैठकर कांग्रेस भी बिल नहीं लाती। या फिर शिवसेना बना रही है, जो साथ में होकर राम मंदिर का मुद्दा तो उठाती है, लेकिन खुद क्या करती है इसका जवाब नहीं देती। इस पर चर्चा करने के लिए नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ है। डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। ललिता निझावन हमारे साथ हैं, आरएसएस सपोर्टर हैं। असद खान फलाही, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ हैं। और आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू स्कॉलर भी हमारे साथ हैं। नवीन जी, अब तो सत्र भी चल रहा है, शिवसेना भी आपसे ये पूछ रही है कि आप कब बिल लाएंगे, कब राम मंदिर बनाएंगे, ये जुमलेबाजी कब खत्म होगी। क्या मंदिर बनेगा या सिर्फ लोग मूर्ख बनेंगे? नहीं, बनेगा तो मंदिर ही। और जो लोग टीवी पर जगह जगह जाकर के बयान दे रहे हैं और बाकी जगह विरोध कर रहे हैं, वो जनता के सामने आ रहे हैं। दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट करनी चाहेंगे। पहली बात तो ये कि हमने कहा कि आपसी सहमति, कोर्ट का फैसला या फिर बिल, तीनों के तीनों हमारे पास रास्ते खुले हुए हैं। और ये सही है कि देश की जनता की उम्मीद और विश्वास अगर है, किसी का भी, पूरे विश्व के हिंदुओं का भी, और मैं समझता हूं आज के समय में जो पहले मस्जिद बनाने की बात वहां किया करते थे, अब मंदिर बनाने की जो बात करते हैं, उनको भी पूरा विश्वास है कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के अलावा कोई और वहां पर मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त नहीं कर सकता। ये बात सत्य है। हम उसकी दिशा में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मैं तो आपसी सहमति के लिए मैं आपको सब धीरे धीरे बता देता हूँ, कम जल्दी से, समय कम कि हमने क्या किया। लोग यही सवाल कर रहे हैं, 4.5 वर्ष हो गए सरकार में, 6 महीने बाकी हैं, लेकिन फिर भी कि आपने 4.5 वर्ष में क्या किया।
जैसी सरकार आई केंद्र में आते ही सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है उसका फैसला जल्दी से जल्दी हो। जब सुप्रीम कोर्ट हम गए तो पता चला सुप्रीम कोर्ट ने उस जो हाई कोर्ट के फैसले के 18,000 से ज्यादा दस्तावेज हैं वो जो लोगों के पास जमा है उनका ट्रांसलेशन कराने के लिए यूपी गवर्नमेंट के पास भेजा हुआ है। यूपी में अखिलेश यादव समाजवादी सर, मैं माफी चाहता हूं, बहुत पीछे से शुरुआत मैं कह रहा हूं। मैं अपने 4.5 साल का बता रहा हूं। मैं तो पीछे नहीं, मैं 4.5 साल नहीं, मैं 4.5 रहा हूं 4.5 साल में 2 साल एक महीने में आपने देखा है सेंटिमेंट्स कैसे बाहर आए। मैं तो आरएसएस के हों, वीएचपी के हों, साधु संतों के हों या आपके सहयोगियों के हों। मैं पूछ रहा हूं पिछले एक महीने में आपने 3 रास्ता बताया, मुझे 3 रास्तों में से आप बताइएगा आपने एक महीने में तीन रास्तों में से पहला रास्ता जो आप आपसी सहमति मैं वो भी बता रहा हूं, उसके लिए एक महीने में क्या किया? मैं यही बता रहा हूं, लेकिन मैं क्योंकि आपके माध्यम से करोड़ों दर्शक इस देख सर आप बता चुके हैं, इसलिए मैं आपका भी वक्त मैं बिल्कुल जाया नहीं करूंगा बात, मुझे 10 सेकंड इसके अंदर ही कंप्लीट कर दूंगा कि हमने जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसको यूपीए के समर्थन की माननीय सरकार उसको बड़ा दबाव किया, केंद्र सरकार ने भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं कराए। उसके बाद जब योगी जी की सरकार आई तब वर्ष भर के अंदर जमा हुए दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल कांग्रेस के जो लॉ मिनिस्टर रहे जिन्होंने सैकड़ों जजों को अपॉइंट किया है उन्होंने उसका विरोध किया और यहां तक कहा कि 2019 से पहले इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जब सरकार चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई शुरू करी तो उनके खिलाफ महाभियोग लिया है दूसरे तरीके से। ये कितने भी प्रपंच करने रोकने के हमें सरकार कटिबद्ध है कि वह बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या ही है, दूसरा कोई नहीं। अब हमने क्या किया अभी हम बताते हैं। आपने कहा कि राकेश सिन्हा जी ने कहा था कि बिल लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आएंगे। उन्होंने जिस दिन हाउस शुरू हुआ है अपनी लॉटरी के लिए वहां पर राज्यसभा में लॉटरी एक सिस्टम है कि आपकी एक प्राइवेट मेंबर बिल जो मेंबर लाना चाहते हैं उनकी लॉटरी निकलती है, जिसकी निकलेगी उसका नंबर आ जाएगा। उसमें ऐसा सिस्टम नहीं किसी को निकाल करके दे दिया जाए, उन्होंने दिया हुआ है। अभी हाउस चलेगा भी समय है, उनका निकल जाए तो उनको देना चाहिए, उन्होंने कहा है। एक बात तो ये मैं सोचता हूं उनकी लॉटरी से बेहतर है कि आप बिल ले आए, उसका भी तरीका बताता हूं ना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम चाहते मंदिर बने, यही हमारे बिल लाने से मंदिर नहीं बने। मैं इसलिए बता रहा हूं वो रास्ता भी आएगा लेकिन अभी नहीं आ सकता, उसका रास्ता है। हमने कोर्ट में जो हम लगातार सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में देश के सारे हिंदू देश के सभी लोग चाहते हैं कि इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। जब अर्बन नक्सली के लिए रात को कोर्ट खुल सकता है तो ये तो मतलब ऐसा है जिसके अंदर देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय में 4 तारीख को 4 जनवरी से सुनवाई है इसके विषय में और हमें पूरा विश्वास, जिससे सरकार भी चाहती है, अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है, सबने कहा है कि इसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ बैठ करके ना तो मैं दूसरे पार्टी की तरह अगर मैं नहीं जा रहा सुशांत भाई, मैं यहाँ बैठ करके सरकार मैं एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं पार्टी होने का मान लीजिए मैंने पिछली दफा बीजेपी को वोट दिया, मान लीजिए ये सोचते हुए कि आप राम मंदिर बनाएंगे, बीजेपी इसके लिए प्रतिबद्ध है। आप कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला जब कोर्ट डेली बेसिस पे सुनवाई करे या जल्द सुनवाई करे तब उसके लिए रास्ता प्रशस्त होगा। अब 2019 का चुनाव सामने है, मुझे ये जानना है कि अगर कोर्ट ने जल्द सुनवाई नहीं की तो क्या बीजेपी बिल लाएगी या नहीं लाएगी? हम वो भी रास्ता अपनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो ये 4 जनवरी को साफ हो जाएगा। इसलिए बताना चाहता हूं सुशांत भाई कि जब आप कोर्ट में सुनवाई होगी तो बहुत अधिक खिंच जाए, 3 हफ्ते से ज्यादा सुनवाई नहीं हो सकती। उसका रीजन है डे टू डे बेसिस का, वो इसलिए है कि जो एविडेंस है, आर्गुमेंट हुए हुए हैं, सारे एविडेंस उनके सामने, ये पूछ रहा हूं, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। इससे ज्यादा चला जाए तो क्या गुरेज है कि 4 जनवरी को अगर अदालत डेली बेसिस पे सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ तो हम बिल ले आएंगे। ये है कि इसका पॉलिटिकल फायदा जो उसको रोकने वाले लोग हैं उनको नहीं देना चाहते हैं मंदिर बना। कौन रोकने वाले लोग? कांग्रेस अच्छा है, उसको बेनकाब कर दीजिए, जो रोकना चाहता है उसको आप बेनकाब कीजिए और जल्द से जल्द बताइए। आप नहीं, ताकि जो जनता भ्रम में है कांग्रेस उसके साथ ही है। और यही नहीं, आप इनिशिएटिव दूर मत जाइए। मैं तो फलाई साहब मंदिर के समर्थन में, मैं आपको बताता हूं, कोई दूर मत जाइए, मंदिर के समर्थन में, लेकिन ये टीवी भी तो मंदिर के समर्थन में है। इनके लोग अगर इस समर्थन में तो कब गए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास जाकर के समझाने के लिए आप इसको वापस ले लो। ठीक है, अब मैं उस पर आता हूं। आपकी बात से इतना साफ है कि अभी सरकार बिल लाने के लिए मन नहीं बनाई, वो अभी देख रहे हैं कि क्या करें क्या न करें, और आप सियासत में लोग फायदा ना उठा लें ये देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपने जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है कि नहीं। अड़चन में उसको फंसाना नहीं चाहते, मंदिर बनाना चाहते हैं, मंदिर बनेगा उसके लिए हम वो रास्ता तलाश रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए शैलेश जी कि इस पूरे मामले में
साधु संत हों या हिंदू समाज के लोग हों, अगर वो चाह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो मूर्ख कौन बना रहा है? क्या सरकार बना रही है या फिर कांग्रेस पार्टी बना रही है, जो उसी संसद में अगर बैठती है तो उसकी तरफ से कोई बिल क्यों नहीं ला सकता, या शिवसेना की तरफ से कोई क्यों नहीं ला सकता, या बाकी लोग बना रहे हैं? देखिए सुशांत जी, सरकार को चाहिए कि अध्यादेश ला करके, और जो पार्टियां समर्थन मंदिर मुद्दे पर नहीं कर रही है, कम से कम जनता के सामने उसको बेनकाब करे, ताकि जनता का भरोसा बीजेपी के ऊपर हो सके। अभी जनता का भरोसा धीरे धीरे टूट रहा है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरह का इनिशिएटिव नहीं ले रही है। अगर सरकार चाहेगी तो 10 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को कानून मंत्री जो है वह निर्देश दे करके 10 दिनों के अंदर इसको पूरी तरह से इस मामले को निपटारा करने का इजाजत दे सकते हैं। एक प्राइवेट तो बिल बीजेपी क्यों नहीं ला रही है? अभी तक बीजेपी नहीं ला रही है। इससे साधु संतों के अंदर एक बहुत बड़ा रोष है, और साथ ही साथ लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता जो है अपने आप को मूर्ख बनते हुए देख रही है, और बीजेपी अभी आपको लग रहा है ना कि सरकार मूर्ख बना रही है? मैं खाली गोल गोल घुमा रही है, वो कह रहे मूर्ख बना रहे हैं आप लोग। मैं 10 सेकंड में बिल्कुल लग रहा है कि कोई भी सरकार, संवैधानिक तरीके से चलने वाली सरकार, सर्वोच्च न्यायालय को 10 दिन में तो आपने लोगों को समझाया था? हमने अटॉर्नी जनता को ही भरोसा है, हमने तो फिर बीजेपी अपने एजेंडा को मत बताए, हम राम मंदिर के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। पर नवीन जी, 2014 में जब आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, आपने लोगों को चुनावी रैली में कहा था कि हम संवैधानिक तरीके से चलेंगे, हम बिल नहीं लाएंगे, राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बनेगा, आपने कहा था क्या? नहीं, हमने सर्वोच्च न्यायालय में, मैं अभी भी कह रहा हूं, हमने अपने जो सरकार ने एडवोकेट जनरल के माध्यम से कहा जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, पहली बात। दूसरे हमने ये कहा है कि वहां पर आप इसकी, पहले भी कहा था और अब भी, कि देश के जन भावना कहती है, देश के सांप्रदायिक सौहार्द को संभालने के लिए, बचा कर रखने के लिए जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय इसकी डे टू डे बेसिस पे सुनवाई करके इस मामले का पटाक्षेप करे। मुझे लगता है, हमें पूरा विश्वास है कि 4 जनवरी से होगा, तो बहुत अधिक नहीं, जनवरी में फैसला आएगा। अच्छा, मैं अगले मेहमानों पर जाऊं, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए अदालती सुनवाई खिंच गई, तो 2019 के चुनाव में जानते वक्त आप अपने घोषणा पत्र में लिखेंगे कि हम 2019 में अगर चुनकर आए तो अदालत जैसा फैसला लेगी उसके हिसाब से राम मंदिर बन पाया तो बनाएंगे, नहीं तो हमारे बस का नहीं है। 100% आप ये मान लीजिए कि सुनवाई बहुत अधिक 3 हफ्ते से ज्यादा। मैं आपका पूछ रहा हूं, अगर अदालत क्या करेगी आपको कैसे पता? अगर मगर अदालत कैसे उसके बाद भी मैं कहता हूं, क्योंकि हमें कानूनी जो अड़चने दूसरे लोग चाहते हैं, जिनका उद्देश्य ये है कि भगवान श्री राम का मंदिर ना बने, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आएगा, और जितने हमारे पास प्रमाण है वो मंदिर के पक्ष में आएगा, और अब उसके बाद भी चाहे कुछ भी होगा मंदिर वहीं बनेगा, ये तब मान लीजिए। बस इतना ही कहना है। तिथि बता दीजिए, तिथि बता दीजिए कि कब मंदिर बनेगा और कब से शुभारंभ होगा। नहीं बता रहे, वही तो मैं कह रहा हूं, शुभारंभ नहीं होगा, फलाई साहब मुझे बताइए कि हम इस पूरे मामले में सरकार से प्रमुखता से सवाल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तब से पूछ भी रहा हूं और हर कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं, लेकिन इस बात का सवाल क्यों ना पूछा जाए कि अगर एक पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर घूम सकते हैं, जनेऊधारी होने का दावा कर सकते हैं, अपना गोत्र बता सकते हैं, तो फिर वो अगर राम मंदिर को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि बनना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बिल ला सकती? सदन में बिल लाने की बात करें, प्राइवेट मेंबर बिल लाए कांग्रेस की तरफ से कोई? कांग्रेस ने कभी अपने घोषणा पत्र में या विजन डॉक्यूमेंट्स में मंदिर का जिक्र नहीं किया, इसलिए मोरली तौर पर वो बाउंड्री नहीं है कि इसका जवाब दे। कह रहा हूं, नहीं पूछ सकते। बिल्कुल राहुल गांधी ने ये कहा, बिल्कुल कभी नहीं कहा। देखिए सुनिए, अब आप जब बोल रहे थे मैं बहुत धैर्य के साथ सुन रहा था। सबसे पहले आपने सिन्हा साहब इनसे सवाल पूछा कि पिछले 4.5 सालों में इन्होंने क्या प्रयास किए। इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इनसे पूछे कि आपसी सहमति में भी कोई कानूनी प्रतिक्रिया थी या कोई अड़चन थी जो ये आपसी सहमति के लिए भी तीनों लोगों को नहीं बैठा पाए, निर्मोही अखाड़ा को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को और रामलल्ला न्यास को एक जगह एक टेबल पर बैठा के बात तो करते। आपने इस पे भी कोई प्रयास नहीं किया। चलिए, आप बिल की बात करते थे, अब तो आप अध्यादेश की बात करते थे, अब तो आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, अब तो सीधा आपको बिल लाना पड़ेगा। उसके ऊपर भी अभी तक आप कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। माय सजेशन टू यू इज दैट कि आप देश की जनता इसमें बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही है, चीटेड महसूस कर रही है कि हमें धोखा दिया गया है। आप देश की जनता से माफी मांग लें। कांग्रेस पर और आप पर देश की जनता को विश्वास है। मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनकी बात कर रहा हूं। साहब आप कर रहे हैं, सुनिए, आप सत्ता में बैठ समाजवादी विपक्ष की भाषा मत बोलिए। मैं विपक्ष की, मैं तो सत्ता की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस से पूछकर 2.5 साल तक डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। आपने कांग्रेस
कांग्रेस से कौन जिम्मेदार है क्या था कि हम अयोध्या और हमने आते ही किया ना, योगी जी ने भेजा ना, आपने 70 साल से लटका रखा मामला, एक संवेदनशील मुद्दा। लेकिन मुझे इतना बताइए फलाई साहब मुझे ये बताइए कि 7 साल से सुनवाई नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट में। बीजेपी के घोषणा पत्र में था, वो सरकार में है, सवाल उनसे होना चाहिए, मैं उनसे पूछ रहा हूं। लेकिन सवाल इस बात का भी होना चाहिए कि मैं ये पूछ रहा हूं, राहुल गांधी अगर हिंदू सेंटिमेंट्स को जगाते हैं, अपने सॉफ्ट हिंदुत्व को आजकल अग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम सकते हैं, उनको हिंदुओं की भावना नहीं दिख रही, वो संसद में इस पर चर्चा तक क्यों नहीं करा? अच्छा, एक बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, कह रहे मंदिर, क्या राहुल गांधी जी सिर्फ मंदिर जा रहे हैं? क्या मस्जिद नहीं जा रहे, गुरुद्वारे नहीं जा रहे? तो फिर चर्चा करने मस्जिद के नाम पे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। ये नहीं, मोदी जी नहीं जा रहे, मोदी जी भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, मजार पे भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। भाई पॉलिटिकल आदमी जो होते हैं। अच्छा, राहुल गांधी का नाम आता है तो फलाई साहब तो सॉफ्ट क्यों हो जाता, क्या कारण है? मैं मोदी जी के आप कहते हैं कांग्रेस का नहीं? मुझे मोदी जी में या राहुल जी में कोई मुझे वो नहीं है, मुझे मोदी जी से भी उतनी अपेक्षा है जितनी राहुल जी से। आज मोदी जी से देश की जनता को अपेक्षा नहीं है, हो सकता है। मेरा सवाल आपसे ये था फलाई साहब कि बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी अगर देश में जो एक बहुसंख्यक समाज है वो चाहता है कि मंदिर बने, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं कराती? अब ये तो कांग्रेस पार्टी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? देखिए, ये मुद्दा है कि नहीं? अयोध्या कांग्रेस पार्टी आप देखिए राम मंदिर के मुद्दे पे डिबेट में किसी को नहीं भेजती। चर्चा छोड़िए, प्रवक्ता को नहीं भेजती। कांग्रेस सेकुलर पॉलिटिक्स है। सबरीमाला पे क्यों भेजती है? वो सेक्युलर नहीं है। सबरीमाला पे क्या भेजा? सबरीमाला पे तो विरोध नहीं किया। धर्म से जुड़ा मुद्दा है, 25 धर्म से जुड़े डिबेट में भेजती है, राम मंदिर पे क्यों नहीं भेजती? कांग्रेस पूरी तरह से। आप एक बात समझिए कि धार्मिक मुद्दों पे बात करना एक डिफरेंट थिंग्स है, और एक धार्मिक मुद्दा धार्मिक है, और उन भैया तो वोट अभी मुझे बताइए, एक मिनट, अभी मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आप सड़क पर नोएडा में नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब ये कांग्रेस पार्टी इस पे प्रवक्ता भेजती कि नहीं भेजती? अब ये तो कांग्रेस जाने ना। बिल्कुल भेजती, बिल्कुल बेचती। इससे पहले भी हमने डिबेट की है जब नमाज को लेकर हरियाणा में हंगामा हुआ था। धार्मिक मुद्दा थोड़ी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है ना। धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है भाई, बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पत्र को उठा के देखिए जो लिखा है, मैंने पढ़ा है सर, मेरे पास है, मैं आपको शो कर सकता हूँ। उसमें क्या लिखा गया? मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे से भागती क्यों है? भाई उनको लगता है कि हम आप कह रहे हैं सेकुलर होने की वजह से किसी में मत जाइए फिर भाई, सेकुलर हो तो मुझे ये बताइए ललिता निझावन जी कि क्या इस बीजेपी सरकार से आरएसएस का भी मोह भंग हो चुका है? उसको भी लगने लगा है कि ये लोग पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं और राम मंदिर नहीं बना रहे हैं? या आरएसएस की भी ये स्ट्रैटेजी है कि बाहर से बोलते रहो ताकि 2019 में जवाब देने के लिए स्थिति जो है थोड़ी बहुत तो बनी रहे? ऐसा नहीं है, हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अगर राम मंदिर बनेगा तो बीजेपी ही बनाएगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत उम्मीद है मोदी जी से। और अभी 2 दिन पहले जब लखनऊ में योगी जी ने भी कहा मंदिर तो बनेगा ही और योगी जी ही बनाएंगे। और हम आज ये जरूर ये भी सच है कि आज जो जनता है वो थोड़ा ठगा महसूस कर रही है, आहत महसूस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो 29 अक्टूबर के बाद हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, पर हम आज भी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। मेरी कई लोगों से जो बात होती है अपने कार्यकर्ता से, वो तो इतना तक कह रहे हैं कि अगर हम तो मोदी जी को जाने ही नहीं देंगे जब तक कि हमारा मंदिर नहीं बना के। ये तो अच्छी बात है, मंदिर मत बनाओ और वोट लेते रहो कि मंदिर अभी बनाएंगे और इसके लिए अगले बार भी वोट ले लो, फिर कहो कि 2024 तक के लिए हो आइडेंटिटी है। नहीं, वो कह रही हैं, वो कह रही हैं क्या मंदिर जी को जाने नहीं देंगे? वही काम कर रहे हैं, मोदी जी ने काम कर रहे हैं, जल्दी फैसला हो जाएगा। हम तो श्री रामलला के मंदिर की बात कर रहे हैं, बाकी तो बात ही नहीं कर रहे। देखिए, मंदिर तो बनना ही है, देखिए मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। और ये जो अगर हम अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि सुनते पता नहीं कितने साल जनरेशन चली गई, कई जनरेशन चली गई, मंदिर तो बनेगा ही बनेगा, मंदिर तो बनेगा ही बनेगा। उसके आगे की लाइन क्या है? आज आप उस स्टेज पे हैं, सारे ही लोगों की आस्था का विषय है। कौन सी स्टेज पे है सर? अभी भी कोई स्टेज पे नहीं है। देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लटकाने का पूरा काम किया, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में लटकाते रहे, वहां से फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस यूपी पूरी ताकत से लगी और ये भी थी, यहाँ तक इतना भी एफिडेविट दे दिया कांग्रेस ने कि भगवान श्री राम का अस्तित्व आपकी निष्ठा जितनी 3 तलाक के मुद्दे पर है, इस बार इस सत्र में वो बिल आप रखने जा रहे हैं। आप राम मंदिर पर चर्चा तक नहीं कर रहे संसद के अंदर। हमने कहा ना साहब, निष्ठा 3 तलाक पर ज्यादा है या राम मंदिर पर ज्यादा है? मैं आपको फिर बताता हूँ, वो भी आवश्यक है और ये भी बहुत आवश्यक है।
इस देश के अंदर पर आप वादा तो राम मंदिर का करके आए थे, देश तलाक के नहीं करके आए थे। उन महिलाओं को भी न्याय दिलाना चाहते हैं। और हालांकि बेशक चाहे फलाई साहब कुछ भी 3 तलाक पर कितना भी बिल फलाई साहब कुछ भी कहें, लेकिन इन सबको सोचना राम मंदिर नहीं चाहिए इन सबके पूर्वज है तो हिंदू ही ना साहब, दूर क्यों जाते हो? तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप कितना विरोध करो, यह विरोध नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने लगातार रोकने का प्रयास किया और सर्वोच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई ना हो वो सुनिश्चित करने का प्रयास किया। हमने आज वो इस स्टेज को लेकर के आए हैं जहां पर सर्वोच्च न्यायालय में फैसला होने के मुहाने पर है। और हम अब दावे से कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि उससे पहले जो फैसला आया अभी वो ये आया है कि मस्जिद का नमाज पढ़ना अच्छा, मुझे एक बात कहीं भी बताइए, पढ़ा जा सकता है। मुझे एक मिनट आ रहा हूं शास्त्री साहब आपके पास। मुझे ये बताइए, कोर्ट का अगर फैसला आया, ठीक, उस पर रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई, फिर आप क्या कहेंगे? 2019 के बाद जो है हम अगली बार आप कोर्ट से जितवाएंगे और फिर करेंगे। बेंच के बाद रिव्यू पिटीशन के लिए इससे बड़ी बेंच नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? 7 जजों की बेंच के पास जा सकती है। 7 जजों 7 की भी होगी, 9 की भी होगी, 7-9 देश में कहीं जाए, उसके बाद बहुत सारे रास्ते हैं। हाँ, तो फिर अभी हम तो मैं कह रहा हूं कि जब इतने रास्ते हैं तो आप उसी रास्ते आप पे मैं कह रहा हूं उसी हम भगवान श्री राम का मंदिर बनाना चाहते हैं। हम इनकी तरह अड़चनों में फंसाना नहीं चाहते जो चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस चाहती है मंदिर ना बने, वही लगातार आप लगातार जो है कोर्ट में यही करते रहे, अभी भी यही कर रहे हो। मैं कह रहा हूं जो अगर आप बाहर बोलते हो, आप कहते हैं कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, हम बना देंगे। कांग्रेस के आज आपके एक सांसद ने एक पत्र ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, आप मत कहिए लोकसभा में भी, एक पत्र लिखा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। तो आप कांग्रेस की चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं? किसी चिट्ठी का इंतजार नहीं है। हमें 4 जनवरी से होने वाली कांग्रेस से पूछ के वादा किया था 3 हफ्ते के अंदर जीवीआर शास्त्री मुझे ये बताइए, क्या इस देश में राम मंदिर बनेगा या लोग मूर्ख बनते रहेंगे? और वो मूर्ख कौन बना रहा है, सरकार या कांग्रेस पार्टी को भी हम उतना ही हिस्सेदार माने? क्योंकि अगर वो वाकई गंभीर हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए तो फिर संसद में वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते? हमारे आदरणीय जितने भी पैनलिस्ट है वो सबको नमस्कार। लेकिन मैं ये अनुरोध करता हूं, मैं जब मैं बात करूंगा तो मेरे को बीच में ये लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहले मैं अपना दोस्त नवीन को बोलता हूं बीच में डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल, और मेरा साथ दे। जहाँ तीन मसले हैं। ये जहां तक कानून प्रक्रिया का सवाल है, जो आप ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं, ना कानून नहीं बना सकते हैं। कानून इसीलिए नहीं बना सकते हैं, वो इसीलिए है जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, जो जजमेंट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया गया और इसको एक डिस्प्यूट, टाइटल डिस्प्यूट की ना होते हुए सुप्रीम कोर्ट इसकी पूरा वो करेगी और सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल है ये। तो इसीलिए ना ऑर्डिनेंस करेंगे, ये कानून करेंगे, दोनों शायद डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देंगे। और दूसरी बात ये है, ये 4.5 साल की बात तो छोड़िए, कम से कम ये 45 साल से इनके अंदर जितने भी जनता पार्टी और संघ परिवार ने ये मुद्दा उठाया, उनको पता था इसके अंदर इतनी वो है, प्रॉब्लम्स है, इन्होंने उठाया और हिंदुत्व के नाम पे इसको बहुत बढ़िया खूब बनाया। और आज की डेट में ये अभी मध्य प्रदेश जो 5 चुनाव हुआ है उसमें भी शायद इन्होंने बहुत कोशिश की। और मैं तो साफ नवीन कुमार साहब से कहता हूँ, नवीन कुमार साहब निष्ठा का परिचय दीजिए। हमारा भगवान आराध्य देवता राम। शास्त्री जी आपको बहुत धैर्य से सुना, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट। अच्छा ठीक है, बोलिए। 30 सेकंड ठीक है, बोलिए। टेंट में हमारा आराध्य देवता राम टेंट में और जमीन में, वैसे ही आप निष्ठा का परिचय दीजिए। आपके अंदर निष्ठा बहुत है, आप मंदिर आप ही बनाएंगे और कोई बनाएंगे नहीं। मैं मानता हूँ। एक मिनट मैं एक सवाल पूछूं फिर आपको मौका दूंगा। योगी जी शास्त्री जी मुझे एक बात बताइए, शास्त्री जी, जीवीआर शास्त्री, अब मेरी बात सुनिए, आपको सबने धैर्य से सुना, आपकी रिक्वेस्ट का ध्यान रखा गया। जीवीआर शास्त्री, बेवकूफ बनाया, जीवीआर शास्त्री कुछ नहीं, आप कुछ करना भी नहीं चाह रहे जी। अब मेरा सवाल सुनिए, आप जब बोल रहे थे तो सबने धैर्य से आपको सुना, अब आप सुनेंगे नहीं? जनता बनाएगी। जीवीआर शास्त्री, अब आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये बताइए। भाषणबाजी बंद करो। ठीक है, जीवीआर शास्त्री ये बताइए कि आप जब नहीं जुड़े थे तब से नवीन जी से ही सवाल हो रहा है कि सरकार और बीजेपी दोनों की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि वो सरकार में है और दूसरा बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी भी आजकल हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मुझे यह बताइए कि राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के बाद या बीते 4-4.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने आपसी सहमति बन सके मंदिर को लेकर या मस्जिद को लेकर, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया क्या?
नहीं, मेरा आपने जो सवाल पूछा था मैं कांग्रेस का नहीं, लेकिन जवाब देने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन एक बात यार, कांग्रेस की डपली बजाओ, मिलेगा कुछ नहीं, यही करिए आप लोग। कांग्रेस ने कभी छुपे रूप से काम किया, उसने आपको कह दिया कि पीछे से बोलिए और जितना पढ़ा है उतना बोलिए, बाकी कांग्रेस ने अपना बात मेरा जवाब तो सुन लो। कांग्रेस ने किया सुशांत भाई, 4 साल में कांग्रेस ने काम किया मंदिर के लिए, मंदिर को रोकने का काम किया है, सर्वोच्च न्यायालय को धमकाने का काम किया है, चीफ जस्टिस के खिलाफ अभियोग लाने का काम किया है। कांग्रेस ने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर न बने, उसके लिए रोकने के लिए कई नहीं सुप्रीम कोर्ट में बाहर गया। कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने बात सुनवाई सबने मिलकर के किया, सब जानते हैं कांग्रेस ने मंदिर को रोकने के लिए क्या क्या काम किया, मंदिर बनाने के नाम पर लोगों को एक बार जवाब सुन लीजिए भाई, इलेक्शन क्या है, सवाल सुन लो। शास्त्री जी, अपना जवाब दीजिए जो मैंने पूछा था, उसमें बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया। सुनो, अरे मेरी जवाब तो सुन लो ना। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ क्या इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके एक कॉमन मैनिफेस्टो में ये लिख के हिंदू राम मंदिर बनाएंगे करके गया, नहीं गया। और कांग्रेस की हिंदुओं की कमलनाथ ने कुछ और बोला, कुछ और बोला, तो ठीक है शास्त्री जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसीलिए कोशिश भी नहीं करेगी कि श्री रविशंकर कोशिश कर सकते हैं लेकिन राहुल गांधी नहीं कर सकते कि सब पक्षों को बैठाकर बात कर लें। तो लोगों के पास विकल्प क्या है? कोई बनाएगा नहीं, दूसरा विकल्प कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस बनाएगी नहीं, तो वो बीजेपी को वोट देंगे फिर 2019 में भी। भगवान श्री राम घोषणा पत्र की बात ही नहीं कह रहा, मैं कह रहा अगर ये देश के लिए इतना अहम मुद्दा है, बीजेपी बना नहीं रही और कांग्रेस, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये देश के लिए इतना अहम मुद्दा है, क्या कांग्रेस पार्टी से कोई आगे बढ़कर कोशिश नहीं कर सकता? नई पार्टी प्रवीण तोड़िया जी ने नई पार्टी बनाई, बाकी कुछ नहीं करते, कांग्रेस राम मंदिर बनाएंगे, कह रहे हमें दो, इन्होंने तो बना के नहीं दिया, शिवसेना इनसे नाराज है, वो भी और फलाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इस देश के लिए ये एक मिनट, इस देश के लिए अयोध्या आपको सब नजर आएंगे, इस देश के लिए अयोध्या विवाद आपको पता है कितना सेंसिटिव है और इस देश में क्या क्या नहीं सहा है बाबरी मस्जिद ढहने के बाद से। इस देश में जो स्थितियां बदली और जानी गई और आतंकवाद बढ़ा और तो वही मैं कह रहा हूं सर कि एक व्यक्ति राहुल गांधी, जिसको हम देख रहे हैं कि अगर मोदी नहीं तो राहुल गांधी पीएम हो सकते हैं, क्या वो व्यक्ति इनिशिएटिव नहीं ले सकता कि मैं ये मसला सुलझाऊं, मैं सब पक्षों को बुलाऊं और बोलूं कि भाई बैठिए बात कीजिए, क्या दिक्कत है? तो ये आपने ये फ्लैग बेरर तो ये थे ना सबसे बड़े, अरे उनको हटाइए ना सर, मैं कह रहा हूं उनको हटाइए, जैसे शैलेश जी कह रहे हैं बिल लाकर इनको एक्सपोज कीजिए, राहुल गांधी सबको बैठा कर बात करें, इनको एक्सपोज करें। ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर वो डिपेंड करेगा। जो कांग्रेस सड़कों पे बोलती है क्या वो कि मंदिर बनना चाहिए, जब डिबेट करते हैं चैनल पे बहस होती है जिसमें सकारात्मक प्रवक्ता नहीं आते, उसमें वो भाग जाती है क्योंकि वो पीठ में छुरा मारने का काम करती है। इससे लगता है कि देश का माहौल खराब हो गया, कांग्रेस को लगता है कि इससे देश जीवीआर भी है, आप भी है, कांग्रेस को कितना बचाओगे? मैं समझ सकता हूँ आपको बचाने के लिए, अरे आप मंदिर को बचाने का काम करो, आप यहाँ करके मंदिर बंदा नहीं है और बाहर निकल के आप शादी कैसे नहीं करना चाहिए, नहीं समझ जनता की भावना, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए, आप अपनी बात, आप लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए, आपने लोगों को गुमराह करके आप जिस प्रकार का खेल खेल रहे हो, आप बार बार सांप्रदायिक दंगे कराने का काम कांग्रेस उसके साथ वो यही देख रहे हैं और इस देश में कोई सांप्रदायिक ना हो व्यवस्था कर रहे हैं और उसके सही प्रकार से राम मंदिर क्या बीजेपी इसी बात को लेकर आश्वस्त है और इसका फायदा उठा रही है कि राम मंदिर हम नहीं बनाएंगे तो पब्लिक के पास कोई विकल्प ही नहीं है जो कहे कि हम बना के देंगे? नहीं, देखिए वास्तविकता है कि पब्लिक हो या साधु संत हो या कोई भी धर्मावलंबी हो, उसका जो बीजेपी की तरफ रुझान है वह पूरा साफ है कि जो मंदिर बना पाएंगे वो बीजेपी ही बनाएगी, कांग्रेस तो नहीं बनाएगी, ऐसा जनता का मत है, साधु संतों का मत है। लेकिन वो सब्र टूट रहा है, कब? आखिर इनिशिएटिव लीजिए, शुरुआत कीजिए, मंदिर के निर्माण का कार्य शुरुआत कीजिए, कानून लाने का कार्य शुरुआत कीजिए, अध्यादेश लाने का काम शुरुआत कीजिए। आपका सरकार है, आप 10 दिन में चाहेंगे
तो सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि 10 दिन के अंदर इसको अच्छा एक पूरी बात तरह से- बताइए, ललिता जी आपको जोड़ रही है, बोलिए, फिर मैं नवीन जी के पास आऊंगा। ललिता जी आपको जोड़ना चाह रही हैं इसमें? हाँ जी। अरे नवीन साहब, शास्त्री आप तो नवीन साहब के जो कह रहे थे, नवीन साहब, ये मैं तो यही आप- कहती हूँ, आज ये साफ इतना बात इन्होंने करो। क्या ये जानते क्या हैं आपका पक्ष कि क्या है? इन्होंने सरकार का कितने पक्ष रोड़े क्या है? अटकाए हैं पार्टी का कांग्रेस पक्ष ने क्या अभी? है? क्या क्या ये बात जानते ना हो, या ये सोचते हो कि जनता इस चीज को नहीं समझती कि किस तरह से कपिल सिब्बल ने इस मामले को रोका और अटकाने की कोशिश की? इतना स्टूडियो में चिल्लाने से क्या उनको मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्री जी किस थोड़ा सा तरह रुक से जाइए, डिले किसी का किया? नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ कोई बोलिए। बीजेपी की तरफ से डिले नहीं हुआ। और अगर आप ये सोचे कि जनता इस चीज को समझती नहीं है तो ये भूल जाइए, जनता आज पूरी तरह से जागरूक है कि कांग्रेस ने किस तरह से अटकाया। अब राहुल जी चाहे कितने मंदिर चले जाएं, जो मर्जी करें, जनता को पूरी समझ है और इस चीज को वो अच्छी तरह जानती है। ललिता जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 2019 के चुनाव के पहले अगर राम मंदिर की नींव नहीं पड़ी तो आपको लगता है कि बीजेपी के लिए वोट पड़ेगा? देखिए वो तब हम सोचेंगे, अभी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बस कुछ उम्मीद जरूर लगा के आप करेगी बैठे हैं। बीजेपी, मुझे- मोदी जी और योगी जी जरूर कुछ करेंगे। अच्छा नवीन जी मुझे एक बात बताइए, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि बिल लाना आपके हाथ में नहीं है? क्योंकि आप बिल लाएंगे तो आपको पता है सच कि कबूल वो कोर्ट में जाकर चैलेंज होगा और वहां फंस जाएगा और बतौर सरकार आपकी किरकिरी होगी। ये साफ साफ बोलिए, दिल से बोलिए, यही मसला है। ये तो मैंने आपको बड़ा स्पष्ट बोला है। हाँ। मैंने बोला ना कि हम कांग्रेस और जो उनके साथी हैं जो इस मंदिर को रोकने के लिए नए नए प्रपंच कर रहे हैं उसके षड्यंत्रों विपक्ष में बैठे हुए उसके थे, सुनो तब उसके भी यही भाषा षड्यंत्र बोल रहे जवाब थे। तो सुन लो साहब। आज आप सत्ता में उसके बैठे हैं, षड्यंत्रों तब भी में यही भाषा भगवान बोल श्री रहे हैं। राम के मंदिर के देश की जनता ये नहीं समझ पा रही है, देश की हम जनता ये नहीं चाहते समझ पा रही हैं है कि भगवान श्री सत्ता राम में का मंदिर विपक्ष बने। में- अरे फलाई साहब मुझे मालूम था कि 2 कांग्रेस के मेरे मित्र शुरू हुए, फलाई साहब भी शुरू हुए और वो भी शुरू आप तो तो सुनो ना, मेरे मित्र अरे मेरे मित्रों सुनो भाई मेरी बात तो सुनो। मेरा कहना ये फिर मैं फिर बताता हूँ कि हमारा कहना बिल्कुल स्पष्ट है, इनके षड्यंत्र और इनके प्रपंचों में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को रोकने नहीं देंगे। और ये विश्वास करिए, देश की जनता को विश्वास है नरेंद्र मोदी सरकार पर कि मंदिर का निर्माण भी शुरू होगा और मंदिर भी बनेगा अच्छा और अयोध्या में ही एक बनेगा। मिनट फलाई साहब, एक सेकंड मुझे, अच्छा बोलिए। नवीन जी ने इनकी पूरी पार्टी को क्या देना, भाई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उस हिसाब से बना पाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे तभी बना पाएंगे। हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, हम कोई ना तो क्रेडिट लेंगे ना हम कोई एफर्ट। सुप्रीम अगर कोर्ट में सुप्रीम अरे कोर्ट को ही साहब, सुनाना था मेरी एक बात बताओ फलाई साहब, 7 साल में आपने सुनाई क्यों नहीं शुरू करी सुप्रीम कोर्ट में? आप क्यों आए? अरे भाई आपने आप पिछले पार्टी क्यों नहीं बनते? आपकी यूपीए सरकार थी सुप्रीम कोर्ट तो में मेरी बात आप पार्टी आप तो है ना पार्टी पार्टी, बनिए ना। आप तो पार्टी नहीं है ना। पार्टी क्यों मैं नहीं ये बनते? कहता हूँ सुप्रीम सुनो मेरी कोर्ट बात, ये तो अरे पार्टी नहीं अरे है। आप राम मंदिर आप पर लोग पार्टी नहीं 7 है। साल में कांग्रेस की सरकार थी सुनिए साहब, यूपीए सुनिए। की और किसी ने यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। कोर्ट में मामले की सुनवाई न हो उसको रोकने का प्रयास किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इस मामले में तेजी ला करके सुनवाई कराने का प्रयास किया। तो आप करेंगे क्यों किया? आपको यही पीड़ा है क्योंकि आप जानते हैं कितनी ताकत लगा लो आप मंदिर का निर्माण नहीं रोक पाएंगे। आप कितनी ताकत लगा लीजिए आप अच्छा कितने नवीन जी, आप आप खुद कहते सुप्रीम कोर्ट हैं में कि पार्टी लोगों क्यों को बन रहे? पता है कि मंदिर बना के अगर कोई देगी तो बीजेपी देगी। फिर आपसे सवाल लोग पूछते हैं तो आप कहते हैं कि सवाल मत पूछिए, हम बना के दे देंगे। अरे आपसे उम्मीद है तो पूछी जाएगी ना। ठीक है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और एक सवाल आपसे और पूछूंगा, जल्द लौट रहे हैं हम बने हुए इस चर्चा में। ये सिर्फ लोग ही मूर्ख बनते रहेंगे। हमारे साथ नवीन कुमार बीजेपी से, डॉक्टर जीवीआर शास्त्री पॉलिटिकल एनालिस्ट, ललिता निजाबंद आरएसएस सपोर्टर, असद खान फलाई इस्लामिक स्कॉलर और आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू स्कॉलर इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं। नवीन जी मुझे सीधा सीधा क्लियर जवाब दीजिएगा, मैं छोटा सवाल पूछूंगा आप छोटा जवाब दीजिएगा। बिल आप लाएंगे वो कोर्ट में जाएगा और अटक जाएगा, पक्का? हाँ जी ठीक है। आप जो अभी तक कोशिश हुई है आपसी सहमति बनाने की वो कामयाब नहीं हुई। की ही नहीं इन्होंने की ही नहीं अभी तक। इन्होंने तो नहीं ऐसा की, नहीं, लेकिन जो भी इन्होंने की ही हुई नहीं अभी वो तक। लगातार चल रही। 4.5 साल में की ही वो नहीं। लगातार चली इसलिए क्योंकि सामने बोलने पे ये लोग तुरंत पहुंच जाते हैं इसको रोकने के लिए। वो नहीं चाहते, ये तो रोकने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो- जैसे ही मुझे लगता है आपसे सहमति होने वाली है। अच्छा मतलब ये लोग 4.5 साल से वो कोशिश हो रही है। नहीं की ही नहीं नहीं, हमने तो 4.5 साल में बहुत कुछ किया, मैंने बताया। हाँ। मैंने सर्वोच्च नहीं, न्यायालय को नहीं, नहीं, बताया, एक मिनट, मैंने नवीन जी, वापस छोटा बताता जवाब। हूं। कांग्रेस ने रोकने मैं के कह लिए रहा हूं आपसी सहमति की पूरी ताकत कोशिश लगाई है साहब। 4.5 साल से हुई। की ये कैसे नहीं मान की ले? सुना साहब। अरे मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए।
थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि जाएगी कि चलो इन्होंने प्रयास तो किया, तो 4.5 महीने में वो हो जाएगी जो 4.5 साल में कोशिश लगातार जो प्रयास पिछले मामला सर घूम फिर के नवीन जी, एक सेकंड बस इंटरप्ट 10 सेकंड दीजिए, इसके बाद बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मेरा कहना कितना है, 4.5 वर्ष से जो प्रयास चाहे कोर्ट में चाहे कोर्ट के बाहर जो भाजपा और उसके समर्थित साथी कर रहे हैं, उसका परिणाम जब आने वाला उसको रोकने के लिए कितनी ताकत लगा ले कांग्रेस उसके साथ। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि भगवान श्री राम का मंदिर वहीं बनेगा और इसी से मैं आप नहीं बनाओगे, हम ही बनाएंगे, कोई नहीं बना सकता। जो बनाने वाला उसका नाम बता दो, अगर आप पे ताकत उसका नाम बताओ और फिर क्या चाहिए बता दो। आपके मन में कोई नहीं, सत्ता थी, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के अलावा कोई भी भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बना सकता, क्योंकि यही सब जानते हैं। संतों को विश्वास, दर्शकों को विश्वास, लोगों को विश्वास, सबकी अपेक्षा। नवीन जी, आपने मांगा था वक्त, मैंने दिया। फलाई साहब, मुझे एक बात बताइए, क्या ये बीजेपी की कामयाबी है कि जो लोग राम मंदिर को एक कम्युनल मुद्दा बताते थे, वही लोग आज राम मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं और मस्जिद का तो जिक्र ही नहीं है? ये इस स्टेज पर ले आए हैं इस विवाद को। तो मैं कहता ही हूं कि जो लोग कांग्रेस और आपके साथ फलाई साहब जो कहते थे कि वहां मस्जिद का निर्माण होगा, सपा कहते थे, कांग्रेस कहती थी, आज वो भी कांग्रेस के लोग पूछने लगे हैं रामलला कब तक टेंट में बैठेंगे? वो भी कहने लगे क्योंकि वो जान गए कि मस्जिद का मुद्दा तो इन्होंने गायब ही कर दिया लग रहा है। नहीं, गायब हुआ मस्जिद शब्दों में नहीं आई है, लेकिन अब भी तो यही मुद्दा तो यही है ना। कोई मुद्दा नहीं है, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, किस तरह लगाओ रोक नहीं पाएंगे। आप चाहते हो पूरा विश्वास है नवीन जी कि आपकी आस्था और आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तो मैं भी तो चाहूंगा ना कि मेरी भावनाएं हम तो कर रहे हैं, यानी इस्लाम में कानून में भावनाएं सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया भावनाएं मस्जिद में नमाज वहां पढ़ना है, मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है। ये मापदंड नहीं होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया ना भाई कि आप वहां से शिफ्ट कर सकते हैं, कानून बना है, उसमें क्या दिक्कत तो है? शिफ्ट कर सकते तो नोएडा में क्यों रोक रहे हैं बाहर पढ़ने में? भाई बाहर पढ़ने में और मस्जिद में पढ़ने में दोनों में अंतर है। आपको पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़ो, आप सार्वजनिक में करके क्यों करेंगे? इसकी मतलब साफ होना चाहिए ना जी। आप मुझे बताइए कि मैं गिराते भी रहो, संकट मुझे हनुमान चालीसा लगाएंगे, परमिशन ले लो, आप परमिशन लगाओ, आप इस प्रकार के लोगों को कॉमेडी की तरह मत लेके जाइए। 4 तारीख को अगर कोर्ट ने डे टू डे बेसिस पे सुनवाई के लिए रजामंदी नहीं दिखाई, आप बिल लाएंगे नहीं लाएंगे इतना बताइए। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, बार बार कह रहा हूं, चाहे अदालत में भी एडवोकेट अटॉर्नी जनरल के माध्यम से भी सब जगह से बता दिया, सबने कहा है कि सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। अरे नहीं हुई तो अगर में क्यों जाएंगे साहब? हिंदू लोग कभी कभी ना तो जो है अगर मगर सब जवाब सुनिए और जवाब में अपना जवाब तलाश कीजिए। हमने जो सवाल पूछा था कौन मूर्ख बना रहा, हमने सबके पक्ष के लिए रखे हैं। कांग्रेस का आदमी एक भी नहीं है इस डिबेट में, और अपने जो साथी भेजे वो बचा नहीं पा रहे। इनकी बातों में आने वाली और आपकी बातों में आएंगे, कांग्रेस की बातों में आएंगे। कांग्रेस, अरे आप कांग्रेस की तो बात कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं सर। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद बस यही है कि जो भी हो वो कम से कम सामने और लोगों को दिखे कि हो रहा है या नहीं हो रहा, राम मंदिर का मुद्दा कहां जा रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जवाब तो देना होगा मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको छोड़े जा रहे भैया।